अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज इन्फो चैनल। आज 8 सितंबर 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए इटालियन चितादिनांजा यानी कि शहरियत के कानून को लेकर नया रेफरेंडम करवाने का जो कहा गया है और इतालवी पार्लियामेंट में भी इस मामले पर बहस जारी की गई है। लेकिन दोस्तों, अपनी इस अहम खबर की तफसील में जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही बढ़ते हैं अपनी पहली और खास न्यूज अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, इटली में इटालियन सिटीजनशिप या फिर चितादिनांजा को लेकर इन दिनों में इतालवी पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है और बहुत सी जो इटालियन सियासी जमातें हैं वो भी ये चाहती हैं कि इटली में जो इटालियन चितादिनांजा का कानून है उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि इस वक्त गैर मुल्की अफराद को इटालियन शहरियत लेने के लिए 10 साल का रेजिडेंसा चाहिए होता है। और कहा गया है कि इटली में बाकी के यूरोपीय ममालिक की निस्बत शहरियत का कानून मुख्तलिफ है, जबकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इटली पर प्रेशर दिया जा रहा है कि इटली में रेफरेंडम करवाया जाए और जो 10 साल वाला कानून है उसको कम करके 5 साल तक किया जाए। ख्याल रहे, इतालवी पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत में मेलोनी और सेल्विनी की जो पार्टी है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रेजिडेंसा की जो 10 साल वाली कंडीशन है यानी कि शर्त है उसको कम किया जाए। लेकिन यूरोपीय यूनियन का काफी ज्यादा दबाव है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि इटालियन रेजिडेंसा की जो शर्त है ये कम होकर 5 साल हो जाए। ख्याल रहे कि मत्तियो सेल्विनी की तरफ से अपने एक बयान में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पास पहले से इटालियन चितादिनांजा है और अगर वो इटली में कोई बड़ा और सीरियस क्राइम करते हैं तो उनकी चितादिनांजा यानी कि इटालियन चितादिनांजा कैंसिल करने का कानून बनाया जाए। बाकी दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इटली में 10 साल के रेजिडेंसी वाली जो शर्त है या फिर कानून जो इस वक्त चल रहा है ये कम होकर 5 साल हो जाएगा, बाकी और यूरोपीय ममालिक की तरह। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है अब उसको देख लेते हैं, जो कि इटली में रहने वालों के लिए काफी खास न्यूज अपडेट है अफीती बरेवी को लेकर। तो दोस्तों, इसको बैड न्यूज भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी लोग अपने रूम्स या फिर घरों को शॉर्ट टर्म के लिए किराएदार वगैरह रखते थे, यानी कि जो विजिटर इटली में आते हैं तो उनको लोग अपने कमरे या फिर घर थोड़ी मुद्दत के लिए रेंट पर देते थे। लेकिन अब इस हवाले से इटली में हुकूमत की तरफ से नए कवानीन को लागू किया गया है। मतलब कि जिन भी लोगों ने थोड़ी मुद्दत के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अपने कमरे या घरों को रेंट आउट करना है तो उनका एक प्रॉपर कोदीचे जो है वो उनको दिया जाएगा, जो कि एक अलहदा से जनरेट किया जाएगा। जबकि साथ ही जो कमरा या घर किराए पर दिया जाएगा वहां एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नस्ब किया जाएगा, जो कि जरूरी होगा। और जो इन कमरों का या फिर घरों का मालिक होगा उसके पास एक सर्टिफिकेट भी मौजूद होना चाहिए कि वो फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना भी जानता है। तो ये नए कवानीन हुकूमत की तरफ से अफीती बरेवी वालों के लिए लागू कर दिए गए हैं और जो लोग इनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनको जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही इटली में जो नौजवान लोग हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इटली हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रोज से नए कवानीन नौजवानों के लिए लागू कर दिए गए हैं। आप इसको बड़ी फैसिलिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है नए कानून के तहत जो भी काम के मालिकान हैं या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो ऐसे लोगों को काम पर रखेंगे जिनकी उम्र 35 साल तक होगी या फिर इससे कम होगी तो उनको अपने वर्कर्स का जो टैक्स जो है वो अदा नहीं करना पड़ेगा और कम अज कम 2 साल तक ये कानून इसको लागू रखा जाएगा। इस नए कानून के तहत काम के मालिकान को तो फायदा होगा ही, लेकिन दूसरी जानिब जो नौजवान हैं इटली में जिनमें गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए अब इटली में रोजगार के मौके बढ़ गए हैं। जबकि साथ ही ये भी बताया गया है कि जो औरतें हैं इटली में उनके लिए भी हुकूमत की तरफ से मजीद बोनसेस और मराहत लाई जा रही हैं और जो लोग साउथ के पार्ट में यानी कि साउथ हिस्से में जो रहते हैं उनको ज्यादा सहूलतें मैसर फराहम की जाएंगी। तो इस तरह अब इटली में नौजवानों के लिए जॉब्स के मौके बढ़ गए हैं और बाकायदा हुकूमत की तरफ से अगले 2 सालों के लिए टैक्स फ्री कानून को पास कर दिया गया है और आप जिस भी काम में हुनर रखते हैं तो इस मौका से जरूर फायदा उठाएं। इसके अलावा दोस्तों, अपनी अगली खबरों में जाने से कबल हमने कल एक वीडियो इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक अपने चैनल पर अपलोड की थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो
वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें। इटली इमिग्रेशन की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी उस वीडियो में वो शेयर की गई हैं। तो बढ़ते हैं इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों के लिए नया इमिग्रेशन बिल पास हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे दोस्त भाई जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं, उनके लिए नई बरतानवी हुकूमत की तरफ से नया इमिग्रेशन बिल पास हुआ है, जिसमें बताया गया है कि यूके में मौजूद गैर मुल्की अफराद जो हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, उनके लिए नई बरतानवी हुकूमत की तरफ से जो बॉर्डर फोर्स है उसको मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। और ये जो नया कानून, नया इमिग्रेशन बिल पास हुआ है, सेम उसी तरह है जैसा कि पिछली हुकूमत की तरफ से रवांडा प्लान था। जी हाँ दोस्तों, नई हुकूमत की तरफ से बॉर्डर फोर्स को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो गैर मुल्की अफराद को फौरी तौर पर डिपोर्ट कर सकेंगे, जबकि उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं उनको भी बाकायदा तौर पर वो चेक कर सकेंगे। तो इस तरह का ये नया कानून, नया इमिग्रेशन बिल नई अतालवी हुकूमत की तरफ से पास किया गया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोपीय मुल्क जर्मनी में मुकीम जो गैर मुल्की असाइलम सीकर्स हैं, उनके लिए जर्मन पार्लियामेंट में एक नया मसवदा पेश किया गया है गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट करने के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, अब यूके के बाद यूरोपीय मुल्क जर्मनी भी अफ्रीकी मुल्क रवांडा के साथ मुआहदा कर रहा है और इस हवाले से जर्मन पार्लियामेंट में बाकायदा मसवदा भी पेश कर दिया गया है और पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के जो गैर मुल्की अफराद हैं उनको इस नए कानून के तहत अफ्रीकी मुल्क रवांडा में भेजा जाएगा। ख्याल रहे, रवांडा प्लान में सीरिया, इराक और अफगान बाशिंदे नंबर 1 पर हैं, जबकि पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक के लोग दूसरे नंबर पर रखे गए हैं। अगर जर्मन पार्लियामेंट से इस नए प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो जर्मनी से बड़े पैमाने पर डेपुटेशन अफ्रीकी मुल्क रवांडा में होगी। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर से इटली की कुछ अहम खबरों को देख लेते हैं, जो कि इटली में बेनिफिट्स लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब अगर आपके बच्चे इटली में नहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में हैं, तो भी आप उनके बेनिफिट्स ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इटली में इस वक्त जो बड़ा फैमिली बोनस या फिर बेनिफिट मिलता है, मतलब कि असेनियो ऊनी को, उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि इस बोनस में तब्दीली की जाए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से इटली हुकूमत को कहा गया है कि ये बोनस इटली में उन गैर मुल्की अफराद के बच्चों को भी दिया जाए जो कि इटली में मुकीम नहीं है, उनका रेजिडेंसा इटली में नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान, इंडिया में उनके बच्चे हैं तो उनको भी ये बोनस असेनियो ऊनी को दिया जाए। जबकि ये भी कहा गया है कि जो अतालवी हुकूमत की तरफ से 2 साल की रेजिडेंसा वाली कंडीशन है, इसको भी खत्म किया जाए। ख्याल रहे कि यूरोपीय अदालत इंसाफ में इस मामले पर केस भी चल रहा है, जिसका रिजल्ट इसी रवां माह के आखिर तक आ सकता है और उसके बाद जो गैर मुल्की अफराद यानी कि पाकिस्तानी इंडियन हैं और उनके बच्चे जो हैं उनका रेजिडेंसा इटली में नहीं बना हुआ, तो वो भी अब इस नए कानून के बाद अपने बच्चों के बेनिफिट्स ले सकेंगे, जो कि एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी की खबर है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो बोनस 500 यूरो से मुतलिक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी की खबर इटली में मिलने वाले सोशल कार्ड से मुतलिक है, जिसमें बताया गया है कि जिन भी लोगों के ईजे 15,000 यूरो तक हैं या फिर 15,000 यूरो से कम हैं और फैमिली में 3 मेंबर या फिर उससे ज्यादा हैं, तो आज बरोज 9 सितंबर 2024 से बाकायदा तौर पर ये सोशल कार्ड इटली में कमूने वालों की तरफ से लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। ख्याल रहे कि खाने पीने की अशिया समेत आप पेट्रोल और डीजल के लिए इस सोशल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आज से कमूने की तरफ से जो भी लोग अहल हैं इस कार्ड के लिए, उनको ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए गए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये सोशल कार्ड मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।